नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से पूरी दुनिया चौकन्नी है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। 3 जनवरी की रात को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में घुसकर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके मजबूत किले जैसे घर से गिरफ्तार कर लिया। यह बेहद ही साहसिक और नाटकीय ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकी फौज ने पूरे शहर की बिजली काट दी, एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया और मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाकर ड्रग तस्करी के आरोप में मुकदमा चलाने की तैयारी की। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे मोनरो डॉक्ट्रिन के नाम से सही ठहराया है, जो अमेरिका को पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी सर्वोच्चता का अधिकार देता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब वेनेजुएला को कुछ समय के लिए चलाएगा ताकि वहां के तेल के संसाधनों को सुरक्षित किया जा सके और एक स्थिर सरकार बनाई जा सके। यह घटना सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रही। इसके तुरंत बाद ट्रंप की नजरें ईरान पर पड़ गईं। ईरान में आर्थिक संकट के कारण प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जहां लोग महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका या इजराइल की ओर से स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान की गवर्नमेंट प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगी या उन्हें कुचलेगी तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ईरान में कुछ भी कर सकते हैं। ये धमकी वेनेजुएला की घटना को अगर इसके साथ जोड़ते हुए देखें तो काफी गंभीर लगती है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका ने कैसे एक देश के राष्ट्रपति को उसकी राजधानी में उसके घर से उठाकर पकड़ लिया और अपने यहां मुकदमा चला रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर भी वैसा ही हमला या वैसी ही कार्रवाई कर सकता है जैसी उसने वेनेजुएला में की है? जानकारों का मानना है कि यह इतना आसान नहीं होगा। वेनेजुएला एक छोटा देश है और अमेरिका के करीब है, जबकि ईरान बहुत बड़ा है। करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां घुसपैठ कर पाना इस तरीके से मुश्किल है। पहाड़ है, रेगिस्तान है और लंबी सीमाएं अमेरिकी फौज के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ईरान के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन है, असीमित युद्ध की रणनीति है, जो अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर जरूर है। उसके पास हजारों एडवांस लड़ाकू फाइटर जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, परमाणु हथियार हैं, लेकिन ईरान की फौज इस पूरे इलाके, मिडिल ईस्ट के इलाके की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। अमेरिका से सीधे मुकाबले में हालांकि ईरान पीछे है, फिर भी ईरान जमीन पर लड़ाई लड़ सकता है, जहां अमेरिका को लंबी जंग का सामना करना पड़ सकता है। वेनेजुएला में मादुरो को चीन और रशिया का समर्थन तो था, लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया तो दोनों मुल्कों ने सिर्फ बयानबाजी की। रूस ने कहा कि यह इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। चीन ने भी इसकी निंदा की, लेकिन कोई फिजिकल हेल्प, मिलिट्री की हेल्प या फिर कोई बड़ी मदद ये दोनों मुल्क नहीं दे सके। जानकारों का कहना है कि रूस ने पहले सीरिया में अपने सहयोगी को छोड़ दिया, बशर अल असद को, और अब वेनेजुएला में भी कुछ नहीं किया। क्या वो ईरान को बचा पाएगा? शायद नहीं या शायद हाँ। रूस खुद यूक्रेन युद्ध में पूरी तरीके से उलझा हुआ है। जो जंग व्लादिमीर पुतिन सोच रहे थे कि हफ्ते 10 दिन में खत्म होगी, वो 4 साल तक खिंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर चाइना अमेरिका से सीधे टकराना भी नहीं चाहता। ईरान को लगता है कि वो अकेला ही अपनी रक्षा करेगा। वहीं तेहरान टाइम्स जैसे सरकारी अखबार में लिखा गया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, अगर आग से खेलोगे तो हाथ जला लोगे। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हर सड़क, हर पहाड़, हर रेगिस्तान जंग का मैदान बन जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। वेनेजुएला की फौजी ताकत और ईरान की फौजी ताकत में बेहद अंतर है, मोहर कौड़ी का अंतर है। ईरान ने अपनी सिस्टम, अपनी डिफेंस को काफ़ी मजबूत किया है। दूसरी बात, वेनेजुएला के पास कोई बड़ा हथियार नहीं था जैसा जो परमाणु बम के करीबी जिसे कहा जा सके, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया में चर्चित है। हालांकि अभी तक ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन ईरान लंबे वक्त से यूरेनियम को इनरिच कर रहा है। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, जिससे वो कार्यक्रम कुछ महीने पीछे चला गया। हालांकि इनका दावा था कि हमने उसे नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक ईरान के पास इतना इनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 1-2 हफ्तों में या 3-4 हफ्तों में ही 1 या 2 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री तैयार कर सकता है। लगभग ब्रेकआउट टाइम 0 लगभग हो चुका है। अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या उसके हमले से पहले ही ईरान परमाणु बम बना लेगा, या अमेरिका ईरान के परमाणु बम के कार्यक्रम को रोक देगा?
ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन ट्रंप इसे खतरा मानते हैं। अगर जंग हुई तो ईरान जल्दबाजी में बम बनाने की कोशिश भी कर सकता है, जो स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना देगा। ईरान की फौज जंग की पूरी तरह से तैयारी कर रही है। उसके पास लाखों की संख्या में सैनिक, हजारों मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। सरकार ने लोगों को एकजुट होने का आह्वान भी लोगों से किया है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते लोग थके हुए भी हैं। अगर बात प्रदर्शन की करें तो अंदर ही अंदर सरकार कमजोर भी हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की सेना इतनी ताकतवर है कि वो ईरान की एयर डिफेंस और नेवी को जल्द ही नष्ट कर सकती है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, कुवैत हो, ईरान हो, सीरिया हो, वहाँ अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका ताकतवर है, इस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन ज़मीन पर जब लड़ाई होगी या ज़मीन पर कब्जा करना, क्योंकि अगर बात रिजीम चेंज की होगी कि ईरान में सत्ता को अगर बदलना है तो अमेरिका को अपने फौजी वहाँ भेजने पड़ेंगे, और वहाँ फौजी भेजना और तेहरान पर कब्जा करना ईरान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान में एक जो साइकी है, ईरान की सोच है, वो अमेरिका विरोधी है। हालांकि फिलहाल ईरान एक दूसरे मोर्चे पर भी लड़ रहा है। ईरान में इस वक्त प्रदर्शन बहुत तेज है। दिसंबर से ही ये विरोध प्रदर्शन आर्थिक संकट से निकले हुए हैं। मुद्रा की कीमत गिर गई है, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग सिर्फ आर्थिक सुधार ही नहीं मांग रहे बल्कि सरकार बदलने की बात भी कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सरकार बदलने वाली बात जो यूएस और इजराइल स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो कह रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की मांग जो की जा रही है वो अमेरिका की शय पर हो रही है। कई जगह पर सुरक्षा बलों ने गोली चलाई है, दर्जनों लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार दबाव में तो है। प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के पास असली ताकत है। जानकार कहते हैं कि रिजीम चेंज की संभावना है तो सही, लेकिन अभी ये आसान नहीं है। प्रदर्शन 2022 जैसे बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अगर दबाव बढ़ा तो सरकार गिर सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप की धमकी से सरकार और सख्त हो जाएगी, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि यह प्रदर्शनकारियों को हिम्मत देगी। पूरी दुनिया देख रही है कि वेनेजुएला के बाद अब क्या होता है। रूस और चीन सिर्फ बातें करते हैं, कोई मदद भी करते हैं। ईरान अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन उसने साफ किया है कि वो आसानी से नहीं झुकेगा। ट्रंप की धमकी से तनाव बढ़ गया है। अगर प्रदर्शनकारियों पर और दमन हुआ तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। ये ट्रंप का दावा था, धमकी थी, लेकिन ईरान बहुत बड़ा और जटिल देश है। यहाँ अगर जंग हुई तो वो लंबी और खूनी हो सकती है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा, वरना मिडिल ईस्ट में एक ऐसा संकट शुरू हो जाएगा जो इस इलाके के लगभग हर मुल्क को अपनी चपेट में ले लेगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसमें एक नया मोड़ आया है। हर दिन नई खबरें आ रही हैं और दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।